जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का फिजिक्स का एक प्रश्न को बताऊंगा जो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से हैं। वो प्रश्न है आपका कि आवर्धन किसे कहते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आवर्धन किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आवर्धन जो है आपका क्या है, बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब जो आपका चित्र बना होगा उसी को तो आप प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, कि जो आपका प्रतिबिंब होता है उसी को तो हम मतलब चित्र होता है उसी को ना प्रतिबिंब बोलते हैं। तो बोलेंगे जी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, क्या जी बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसे एम से सूचित किया जाता है। किसे मेरे प्यारे बच्चों, इसे एम से सूचित किया जाता है। इसे एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे किससे सूचित किया जाता है, एम से सूचित किया जाता है, क्या जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए आवर्धन का सूत्र क्या बन गया। तो बोलेंगे सर जी आवर्धन का सूत्र आपका बन गया क्या। तो बोलेंगे जी ये देखिए क्या बन गया। तो आवर्धन बराबर आपका सूत्र हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब का मतलब चित्र वाला जो बना होगा उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, अपॉन वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अगर इसको आप m के द्वारा दर्शाते हैं तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर मान ले h है तो दूसरा का वाला क्या होगा, h1 होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि प्रतिबिंब को हम लोग किससे दर्शाते हैं, v के द्वारा, और वस्तु को, जो वस्तु की दूरी होता है उसको किससे द्वारा दर्शाते हैं, तो u के द्वारा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि m बराबर, m का मतलब यहाँ आवर्धन, आवर्धन बराबर माइनस v बटे u होता है एक फॉर्मूला। क्या जी, माइनस v अपॉन u, ठीक है। आवर्धन बराबर आपका क्या एक व्यंजक बनता है, माइनस v अपॉन u। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप जानते हैं आपके एक जो आपसे पहले जो एग्जाम दिए थे इससे एक मात्रक पूछा था, बोला कि आवर्धन का मात्रक होता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा था। तो आवर्धन का मात्रक क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए, अगर मान लीजिए वस्तु की दूरी भी आपका मीटर में है और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या है, क्या वस्तु की दूरी भी मीटर में, तो वस्तु की दूरी भी मीटर में माप लीजिए, और प्रतिबिंब की दूरी भी मीटर में है। तो इस अवस्था में मीटर और मीटर आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, एक, जो एक आप जानते हैं किसी भी का मात्रक नहीं होता है, एक से कोई चीज़ नहीं नापा सकते, ठीक है। ये आपका मात्रक नहीं होता है कोई, क्योंकि मात्रक तो वही होता है, जैसे आप जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो इस तरह से मात्रक होता है, न कि कोई संख्या, ठीक है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्या, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, दैट इज, अर्थात आवर्धन एक मात्रकहीन होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं स्टार देके, क्या होता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये आस्क किया गया है, पूछा गया है, तो इसको आप PBI में लिख सकते हैं, ठीक है। अब किसी के मन में सवाल चलता होगा, सर जी ये भी ना हो सकता है कि प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में रहे
और वस्तु की दूरी मीटर में, आप बताइए क्या अगर किसी वस्तु को अगर मीटर में आप मापते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी उसका अगर सेंटीमीटर में हो नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसा बन जाए कंडीशन तो हम लोग जानते हैं अगर कोई सेंटीमीटर में है और कोई चीज़ मीटर में, मान लीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई सेंटीमीटर में हो गया और वस्तु की ऊंचाई मीटर में हो गया, तब इस कंडीशन में क्या आवर्धन का मात्रक हो सकता है? तो बोलेंगे कि नहीं हो सकता। आप बोलोगे कैसे नहीं हो सकता है? कि ये तो देखिए ना, ये आपका अलग अलग हो गया ना, ये सेंटीमीटर है और ये आपका मीटर है, तो कैसे कटेगा? तो आप जानते हैं ना कि अगर दोनों चीज अलग अलग रहता है, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, तो मीटर वाले को या सेंटीमीटर बना लेंगे या सेंटीमीटर वाले को मीटर बना लेंगे, तब तो यूनिट आपका दोनों समान हो जाएगा ना। अब बोलो, तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, मीटर और मीटर फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्या होता है, मात्रकहीन होते हैं। अब बोलोगे सर जी कैसे, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए। कि अगर मान लीजिए सेंटीमीटर को ही मीटर बनाते हैं तो आप जानते हैं ना, तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये सेंटीमीटर से क्या बन गया, मीटर, और ये तो खुद मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। क्या 1/100 किसी चीज़ का मात्रक होता है? तो बोलेंगे नहीं, संख्या किसी भी चीज़ का मात्रक नहीं होता है। तो इससे क्या क्लियरिटी निकला? तो इससे ये पता चला कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, अर्थात आवर्धन एक मात्रकहीन होते हैं। क्या होते हैं? मात्रकहीन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आवर्धन बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया हो। यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।